स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। सपा ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भारियों की हुई नुक्ती। 36 सीटों पर काम तेज। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जहर का मुकाबला जहर से करेंगे तो सब मर जाएंगे। ओवैसी ने दी कांग्रेस को नसीहत। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल और कर्नाटक की तर्ज पर रणनीति बना रही है कांग्रेस। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी में कांग्रेस सपा बसपा से करेगी गठबंधन। सर्वे में मिला चौंकाने वाला जवाब। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सपा ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी पर भारियों की हुई नियुक्ति। 36 सीटों पर काम तेज। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुड़ गई है। बता दें पहली बार सपा ने लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति की है। बता दें कि पार्टी ने 36 सीटें चिन्हित की हैं जहां पर सपा लगातार काम कर रही है। वहीं इस बार सपा कुछ विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़ाएगी। बता दें सूत्रों के अनुसार कुछ सीटों के प्रभारी भी उम्मीदवार हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, बदायूं और जौनपुर की सीट पर यादव परिवार के सदस्य उम्मीदवार हो सकते हैं। इन सीटों पर धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और डिंपल यादव इन सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के कुछ संभावित उम्मीदवार भी लगभग तय हो गए हैं। बता दें सूत्रों के मुताबिक रामप्रसाद चौधरी को सपा बस्ती से लड़ा सकती है। इसके अलावा अधवेश प्रसाद जो विधायक हैं उन्हें अयोध्या से पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है, जबकि ओम प्रकाश सिंह को समाजवादी पार्टी गाजीपुर से चुनाव मैदान में उतार सकती है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी फतेहपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। विधायक मनोज पांडे भी रायबरेली या फिर अपने प्रभाव वाली सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। बता दें इसके अलावा राजनीतिक जानकारों की माने तो प्रतापगढ़ से एसपी सिंह या डॉक्टर आर के पटेल उम्मीदवार हो सकते हैं। चित्रकूट सीट पर शिव शंकर पटेल को सपा उम्मीदवार बना सकती है, जबकि मुजफ्फरनगर सीट पर हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बलिया से सनातन पांडे पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। एक पूर्व क्रिकेटर को भी सपा इस बार लोकसभा का टिकट दे सकती है। प्रयागराज सीट पर पार्टी से जुड़े फिल्म जगत के जाने माने चेहरे को उतारने की तैयारी है। वहीं राज्यसभा सदस्य को भी लोकसभा के चुनाव में पार्टी उतार सकती है। चलिए अगली खबर, जहर का मुकाबला जहर से करेंगे तो सब मर जाएंगे। ओवैसी ने दी कांग्रेस को नसीहत। दरअसल दोस्तों, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव 2024 और तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को नसीहत दी है। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस को अपनी विचारधारा स्पष्ट करने के लिए कहा है। बता दें 15 जून को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी एक बयान में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बहुत से लोगों को बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी। हम भी उम्मीद करते हैं, करो आप, हम नहीं रोकना चाह रहे हैं आपको, मगर आप ये बताओ कि अगर आपका मुकाबला ये होगा कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व की विचारधारा का नेता मैं हूँ, जहर का मुकाबला जहर से करेंगे तो सब मर जाएंगे। बता दें उन्होंने कहा है कि अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे तो हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा। आप जुल्म का मुकाबला कैसे करेंगे, आप बताएं कि मैं भी वैसा रहूंगा। कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बोलती है कि अगर हमको बहुमत मिला तो हम 100 विधानसभाओं में 10 करोड़ की लागत से एक एक राम मंदिर बनाएंगे। आप वहां विचारधारा पर मुकाबला कर रहे हैं। बीजेपी साहब, बीजेपी से विचारधारा पर मुकाबला करिए, उनको हराइए। गौरतलब है कि तेलंगाना में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। एआईएमआईएम पार्टी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों को जीतने के लिए भरसक कोशिशों में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस भी राज्य में सत्ता पाने के लिए अपना दम दिखाने के पूरे प्रयास में है। वर्तमान में केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति राज्य की सत्ता पर काबिज है। चलिए अगली खबर, मध्य प्रदेश चुनाव के लिए हिमाचल और कर्नाटक की तर्ज पर रणनीति बना रही है कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वापसी करने की तैयारी कर रही है। वहीं पार्टी इस महासंग्राम से पहले अपने समर्थकों को एक साथ रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बता दें पार्टी गारंटी पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जो लोगों से जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। कांग्रेस ने 12 जून को राज्य में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, जब पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। बता दें राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर 5 वादों की घोषणा की,
जहां कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। नाम न छापने की शर्त पर एक कांग्रेसी नेता ने कहा है कि पार्टी की गारंटियों ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में काम किया था, जहां वो हाल ही में जीती थी, और पार्टी ने सत्ता में आने के बाद वादों को पूरा करने का भी सुनिश्चित किया। इस प्रकार मतदाताओं को स्पष्ट संदेश है कि ये केवल वादे नहीं बल्कि उन्हें धरातल पर उतारा भी जा रहा है। पार्टी नेता ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी दिया, जहां उसने चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह गारंटियों को पूरा करने का वादा पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये एक बार फिर मध्य प्रदेश में काम करेगा। ये पूछे जाने पर कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह राज्य में अच्छा कर रहे हैं, पार्टी नेता ने कहा है कि दोनों नेताओं ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा रखने का फैसला किया है कि पार्टी इस साल सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ, जो पार्टी के राज्य इकाई प्रमुख भी हैं, जिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह विधानसभा सत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वहां कार्यकर्ताओं को लामबंद कर रहे हैं। बता दें, पार्टी नेता ने यह भी कहा है कि दोनों नेताओं के बीच की समझ से कांग्रेस को बीजेपी के गढ़ वाले इलाकों सहित ग्रामीण इलाकों में जमीन हासिल करने में मदद मिल रही है। पार्टी नेता ने यह भी कहा है कि भाजपा के विभाजित घर और वहां उभर रहे कई गुट भी राज्य में सबसे पुरानी पार्टी को विधानसभा चुनाव से पहले जमीन हासिल करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये भाजपा में गुटबाजी है जो बैजनाथ यादव सहित राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेताओं को पलायन का कारण बन रही है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मार्च 2020 में कांग्रेस छोड़ दी थी। इस सप्ताह की शुरुआत में देश की सबसे पुरानी पार्टी में फिर से वापसी की है। गौरतलब है कि सिंधिया ने कांग्रेस में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने 22 वफादार विधायकों के साथ पार्टी छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। इस प्रकार राज्य में 15 महीने पुरानी कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई थी। बता दें कि पार्टी नेता ने कहा है कि कांग्रेस ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है, इसलिए इस बार पार्टी नेतृत्व ये सुनिश्चित कर रहा है कि इस साल के अंत में होने वाले महासंग्राम से पहले कोई पार्टी छोड़कर न जाए। इस बीच पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा है कि कांग्रेस ने भी अभी से उम्मीदवार चयन कर काम करना शुरू कर दिया है और मौजूदा विधायकों को प्रदर्शन के साथ साथ चुनाव के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर रही है। बता दें, उन्होंने कहा है कि पार्टी की स्क्रीनिंग प्रक्रिया से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उम्मीदवारों का चयन उनके संबंधित विधानसभा क्षेत्र में जीतने के क्षमता के आधार पर किया जाएगा। पार्टी नेता ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के रणनीतिकार सुनील कानूनगोलू की भागीदारी, जिन्होंने कर्नाटक में अभियान को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मध्य प्रदेश में भी पार्टी को अपना अभियान डिजाइन करने के साथ साथ राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को निशाना बनाने वाले नारे गढ़ने में मदद करेगा। बता दें, गौरतलब है कि कानूनगोलू ने कर्नाटक में कांग्रेस के प्रचार अभियान और पार्टी की गारंटी और वहां बीजेपी को निशाना बनाने का अभियान का प्रबंधन किया था। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कानूनगोलू एक बार फिर मध्य प्रदेश में पार्टी को चुनाव प्रचार में अपना जादू चलाएंगे।